बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अली और सरमाया यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हुए मैं इंतहाई ममनून और शुक्रगुज़ार हूं अपने उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने हमारे लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में भरपूर तौर पर शिरकत की और उनकी लाइकिंग को देखते हुए, उनके रिमार्क्स को देखते हुए हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी उस काविश को पसंद किया। यानी मीर अहमद नवेद साहब के साथ हमारे उस लास्ट इंटरव्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और जिसकी वजह से हम इस बात पर आमादा हुए और मीर अहमद नवेद साहब के पास हम ये गुजारिश लेकर पहुँचे कि आपके इस फ़लसफ़े को जो आपने बयान किया है हमारे उस इंटरव्यू में, लोग गहराई और गहराई के साथ सीखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। कमाल मोहब्बत और शफ़क़त के साथ उन्होंने इस बात के लिए रज़ामंदी का इज़हार किया कि हम आने वाले दिनों में अपने इंटरव्यूज़ के सिलसिले को एक सीक्वेंस में और तसलसल के साथ आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अज़ीम शायर व फ़लसफ़ी जनाब मीर अहमद नवेद साहब और हम उनके दौलत कदे पर हाज़िर हैं। आपसे गुफ्तगू होगी, आपके मुख्तलिफ़ नौइयत के जो फ़लसफ़े हैं उनको मुख्तलिफ़ एंगल से देखा जाएगा, उनके मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम उसका मुतालिया करेंगे। इसलिए कि गुफ्तगू अगर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से होगी और उस पर जब बात होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें जो पढ़ने के बाद तशनगी का एहसास होती हैं वो तशनगी यकीनन मिट जाएगी। इसलिए कि कुरान भी दो सूरतों में नाजिल हुआ, एक कुरान सामित और एक कुरान नातिक। अगर आपके पास किताब मौजूद है और बोलने वाली किताब मौजूद ना हो तो समझना इंतहाई मुश्किल होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सामने मीर अहमद नवेद का कलाम सामित सूरत में और ख़ुद मीर अहमद नवेद नातिक सूरत में मौजूद हैं। हम अपने इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब मीर अहमद नवेद साहब से। आदाब नाज़रीन सामीन मोहतरम सलमान अली साहब, नंदुल हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया मुझे लोगों से हम कलाम होने का, उनसे बात करने का, और सरमाया का ख़ास तौर से कि उन्होंने इस बात का एहतमाम किया कि मैं सीरीज़ में लोगों से बात करूं और अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने शायरी में, अखबार में, मुख्तलिफ़ असनाफ़ में काम करके तो बात की, लेकिन अब मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि बात सरेआम की जाए, खुलेआम की जाए और लोगों तक बात आसानी के साथ पहुंचाई जाए। सरमाया का, सलमान साहब का, नंदुल हसन साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मीर अहमद नवेद साहब के जो फ़लसफ़े हैं ज़िंदगी के बारे में और इंसान के दर्जा कमाल तक पहुँचने के हवाले से, उन पर हमारी वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू रहेगी। मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में आपके सामने ये प्रोग्राम पेश होते रहेंगे। हम इंतहाई ममनून और मशकूर हैं और शुक्रगुज़ार हैं क़िबला के हमारे दरमियान है। आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे ज़िंदगी के बारे में, उनके फ़लसफ़े से कि मीर अहमद नवेद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़िंदगी को क्या समझा है, कैसे समझा है और वो उसको किस तरह बयान करना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल मीर अहमद नवेद साहब से ज़िंदगी के बारे में है कि ज़िंदगी क्या दुनिया में पैदा होने के साथ शुरू होती है और क्या ज़िंदगी दुनिया से चले जाने का नाम, जिसे हम मौत के नाम से जानते हैं, ख़त्म हो जाती है, या ज़िंदगी का आगाज़ क्या है और ज़िंदगी का इख्तिताम क्या है? सलमान अली साहब, आपने सवाल किया ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी के बारे में हमेशा से दो नज़रिए रहे हैं। ज़िंदगी में मानी क्यों तलाश किए जाएँ, ज़िंदगी क्यों मिली है, ज़िंदगी बामकसद गुजारनी चाहिए। एक नज़रिया तो ये है, एक नज़रिया ये है ज़िंदगी बेकार है, इसके कोई मानी नहीं है, ये बेमकसद है और इसको उठा के फेंक दो। दो नज़रिए रहे हैं हमेशा ज़िंदगी के बारे में। दोनों तरफ के लोगों ने, एक ने ज़िंदगी को बेकार जानकर, बेमकसद जानकर गुजारना पसंद किया, कुछ लोगों ने बामकसद जानकर गुजारना पसंद किया। इसमें बहुत से लोग हैं, काफ़का है, सार्तर है, राबो है, काफ़के और नीचे आ जाए तो जॉन एलिया ये कह रहे हैं क्यों जिया जाए, क्या मकसद है जी, ये ज़िंदगी बेकार है, इसके कोई मायने नहीं, उठा के फेंक दो इसको। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ज़िंदगी बामकसद है। अच्छा, मैं दोनों को शटअप कॉल देना चाहता हूँ। जो ये कह रहे हैं ज़िंदगी बेकार है, वो ज़िंदगी को समझे बगैर ज़िंदगी को बेकार कह रहे हैं, और जो ज़िंदगी को करामात कह रहे हैं वो भी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते, बस एक अहमकाना अमल को ज़िंदगी समझते हैं।
बात यह ज़िंदगी क्या है, ये हर दौर में हर ज़माने में नए मानी लेके आती है। आदम के ज़माने की ज़िंदगी की मानी कुछ और थे, नूह के ज़माने की ज़िंदगी के मानी कुछ और थे, इब्राहीम के ज़माने की ज़िंदगी के मानी कुछ और थे, मूसा के ज़माने की ज़िंदगी के मानी कुछ और थे, ईसा के ज़माने की ज़िंदगी। इस तरह से अब तक मैंने कहा ज़िंदगी मेरा मिसरा है, ज़िंदगी वो है कि मानी में समा सकती नहीं। वाह। और इंसान चूँकि ज़िंदगी से मुताल्लिक़ इंसान है, इसलिए ज़िंदगी हनूज़ तशरीह तलब है और तशरीह तलब रहेगी। और ये दोनों नज़रिए साथ साथ चलते रहेंगे, ज़िंदगी की बेमकसदियत के और ज़िंदगी के मकसद के। मैं जब शऊर संभाला मैंने, तो मुझे मीनिंगलेसनेस से गुज़रना पड़ा, एक शदीद मीनिंगलेसनेस से। जिन्होंने ज़िंदगी को मानी दी है वो भी एक शदीद मीनिंगलेसनेस से गुजरे, बेमानवियत से गुजरे। मैंने ये लिखा कि जो ज़िंदगी में जितनी बड़ी बेमानवियत से गुजरेगा वो ज़िंदगी से उतनी बड़ी मानवियत कशीद करेगा। सही। ये तमाम बड़े लोग सोचने वाले, सुकरात से लेकर ताईंदम जितने लोग हैं वो सब ज़िंदगी के बारे में सोचने से पहले एक बहुत बड़ी बेमानवियत से गुजरे हैं, तब उन्होंने ज़िंदगी को मानी दी है। अब मानी दिए जाए ज़िंदगी को या ना दिए जाए, इस जो लोग ज़िंदगी को बेमानी समझते हैं या ख़ुदकुशी कर लेते हैं, वो ज़िंदगी को बेमानी समझ के ख़ुदकुशी कर लेते हैं या पागल हो जाते हैं, पागल खाने चले जाते हैं। और ये उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी को मानी तलाश करके ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी के मानी तलाश करते हैं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के अमल में ज़िंदगी के हिस्सेदार बनते हैं। मुझे इस बात से गरज नहीं है कि ये कौन लोग हैं वो कौन लोग हैं, मैं तो खुद ज़िंदगी के मानी तलाश करना चाहता हूँ और ज़िंदगी बामकसद और इंसान के लिए बामानी बनाना चाहता हूँ। मीर साहब, ज़िंदगी के हवाले से जो कुछ आपने बयान किया कि मानवियत और बेमानवियत के साथ ज़िंदगी गुजारी जाती है, सवाल से एक और सवाल ये पैदा होता है कि ज़िंदगी का आगाज़ क्या रोज़े अलस से शुरू हुआ और ज़िंदगी का मफ़हूम मौत से किस हद तक जुड़ा हुआ है? समाज साहब, ज़िंदगी और मौत दो चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। वाह। जब इंसान पैदा हुआ है उससे मरना भी है, तो ये दो चीज़ें नहीं हैं। ज़िंदगी से मौत, मौत से ज़िंदगी, ये जुड़ी हुई बातें हैं। मैंने लिखा कि जो पैदा होकर यौम अलस से नहीं जुड़ा वो पैदा ही नहीं हुआ। वाह। और जो मौत से पहले यौम दीन से नहीं जुड़ा वो मर गया। वाह। मैंने लिखा मौत का खौफ ज़िंदगी का गलत तस्वुर है। वाह। मौत और ज़िंदगी। फिर मैंने लिखा कि जो लोग ज़िंदगी की लालच, मौत के खौफ दुई से बाहर नहीं है, जो लोग ज़िंदगी और मौत की दुई से बाहर नहीं आते, उन्हें ज़िंदगी की लालच जीने नहीं देती और मौत का खौफ मरने नहीं देता। वाह। ज़िंदगी और मौत आपस में गुथे हुए हैं। अगर मैंने लिखा कि जो लोग मौत से खौफ खाते हैं उनके पास ज़िंदगी का गलत तस्वुर है। ज़िंदगी का तस्वुर ही गलत है। जो मौत से खौफ खाते हैं तो मौत से डरते हैं, और जो ज़िंदगी और मौत को समझ जाते हैं वो ना मौत से डरते हैं ना ज़िंदगी की लालच रखते हैं। वो अपना काम करते हैं, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी को यौम अलस, तो कायनात का पहला दिन है, और आखिरी दिन यौम दीन, उससे जोड़ के चलते हैं, जोड़ के चलते हैं। गोया आप ये कहना चाहते हैं मीर साहब कि मौत और ज़िंदगी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो क्या आपने एक जगह अपनी किताब में फरमाया है कि गफलत का नाम मौत है और आगही का नाम ज़िंदगी है। ये आगही इंसान को, जो अब तक मेरा सवाल है, जो मैं तशनगी महसूस करता हूँ कि इंसान क्या इस दुनिया में आने से पहले भी अपने नफ्स के बारे में आगही रखता था, और क्या मरने के बाद भी उसका नफ्स उसको इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि वो ज़िंदा है, या मौत, वो लोग जो बज़ाहिर सांस ले रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उन्हें हम ज़िंदा तस्वुर कर सकते हैं अगर वो गफलत का शिकार है? समाज साहब, जो लोग ज़िंदगी
जो लोग सांसों के जारी होने को ज़िंदगी समझते हैं और सांसों के रुक जाने को मौत समझते हैं, तो उनकी ज़िंदगी सांसों के जारी और एक सांस की ज़िंदगी का नाम ज़िंदगी नहीं। सांस आ गई ज़िंदगी आ गई, सांस रुक गई ज़िंदगी चली गई। क्या ज़िंदगी इतनी ही ना, उसकी कोई हैसियत नहीं है ज़िंदगी की। मैंने लिखा कि जिसे मौत का मतलब मर जाना नहीं बल्कि जहालत की ज़िंदगी गुजारना है, ये मौत। और आ गई है, मैंने कहा जिस पर ज़िंदगी नहीं खुलती वो गफलत का शिकार है, और जो आगाही रखता है वो मरने के बाद भी जिंदा है। सुकरात क्या मर गया? नहीं, उसको मारने वाले सारे मर गए, वो तो जिंदा है। बड़ी बात। वाह, कहाँ मरा वो? जिन्होंने मारा उसके नाम भी किसी को याद नहीं, और जो मरा वो जिंदा है आज तक। बात यह है कि ज़िंदगी मौत का मफहूम आपके पास है क्या? आप सांसों के रुक जाने को मौत समझते हैं, सांसों के जारी होने को ज़िंदगी समझते हैं। मैंने लिखा कि मेरा हुजूर, मेरा गैब और मेरा हुजूर सांसों के जारी होने या रुक जाने से बहुत बुलंद है। न मेरा हुजूर पैदा होता है, न मेरा गैब मरता है। ये सांसों के जारी और रुक जाने होने से ज़िंदगी बहुत बुलंद। बकौल अल्लामा इक़बाल के जावेदा हरदम जवां पे हम रवां है ज़िंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। तू इसे पैमान है इमरोज़ व फरदा से न नाप, जावेदा हरदम पे हम रवां है। आपने फरमाया हुजूर ज़िंदगी है और गफलत या गैब जो है वो मौत का दूसरा नाम है। यानी अगर मौजूद है, मैं मौजूद हूँ रोज़े अलस से, इसका मतलब है मैं रोज़े अलस से ज़िंदा हूँ। और मैं गैब अगर हो जाता हूँ इस दुनिया में रहते हुए, यानी गफलत के शिकार हूँ, तो मैं मौत का शिकार हूँ, यानी मुझे ज़िंदा तसव्वुर ना किया जाए। वो लोग जो बज़ाहिर सांस ले रहे हैं, बज़ाहिर चल फिर रहे हैं, उनको ज़िंदा कहने का हमें कोई हक़ नहीं है, या वो ख़ुद को अगर ज़िंदा समझते हैं तो उनको अपने आप को ज़िंदा तसव्वुर करने का कोई हक़ नहीं, इसलिए कि गफलत का शिकार है। ज़िंदगी आगाही का नाम है, ज़िंदगी बेदारी का नाम है, ज़िंदगी हुजूर का नाम है, यानी मौजूद होने का और इल्म हासिल करने का नाम है। आपने ये भी फरमाया कि जहालत मौत का दूसरा नाम है, अगर और इल्म ज़िंदगी का दूसरा नाम है। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि वो लोग जो बज़ाहिर जिसे हम इल्म समझते हैं वो उसके हुसूल में काबिशें नहीं करते, या वो जिसे हम हमारे माशरे में इल्म समझा जाता है वो हासिल नहीं कर पाते, तो क्या वो ज़िंदगी के तसव्वुर से महरूम तसव्वुर किए जाएंगे, या उनको भी जो है वो मौत का शिकार समझा जाए, या उन्हें ज़िंदा समझा जाए? बात यह है कि उन्होंने साहब के जो ज़िंदगी में शामिल होकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के अमल में उसका हिस्सेदार नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो ज़िंदगी में शामिल नहीं। मैं कहा दोनों लिखा कि न अच्छा होता है न बुरा होता है। ये और बात है कि हर अच्छे और बुरे अमल को तेज़ कर देता है। वाह! अगर आप अच्छे हैं इल्म आपको और अच्छा कर देगा, अगर आप बुरे हैं तो इल्म आपको और बुरा कर देगा। वाह! इल्म अच्छा होता है न बुरा होता है। हाँ, वो आपकी शख्सियत में दाखिल होकर जो आपकी शख्सियत होती है उसको, उस अमल को तेज़ कर देता है। वो लोग ज़िंदगी में शामिल हैं जो अच्छे भी हैं जो बुरे भी हैं, वो भी ज़िंदगी में शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी को बेमानी समझकर ज़िंदगी के अमल में उससे हिस्सेदारी नहीं है। बकौल अल्लामा इक़बाल के मूसा, फ़िरौन, शब्बीर, यज़ीद इन दो क़ुव्वत अज़ हयात आयत तिदी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं ज़िंदगी बेकार, ज़िंदगी में शामिल ही नहीं होना। ज़िंदगी में शामिल तो हो, चाहे शैतान की तरह हो, चाहे रहमान की तरह हो, चाहे मौला हुसैन के मानने वाले की तरह हो, चाहे यज़ीद के मानने वाले की तरह हो। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा, ज़िंदगी में शामिल हो और ज़िंदगी में अपना किरदार, अपना अमल पेश करो, ये ज़रूरी है।
तो गोया बात यहाँ तक पहुँची कि चाहे मुरव्वजा उलूम का हुसूल किया हो या ना किया हो, माशरे के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और मुस्बत अंदाज में कितनी है, ये ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है कि जो हम अब तक समझ पा रहे हैं कि यानी ये ज़िंदगी जिसको हम ज़िंदगी समझते हैं, एक इज्तिमाई निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए और उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए कि ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे, इसका नाम ज़िंदगी तसव्वुर किया जाएगा। क्या ऐसा ही है मीर साहब? जी सलमान साहब, जो ज़िंदगी में शामिल है, मैंने लिखा कि मोची की दलील उसके जूते में है, मोची की दलील उसके जूते में है कि वो जूता गांठ रहा है, उसकी ज़िंदगी सब कुछ जो है उसके जूता गांठने में है, उसकी दलील भी, उसकी ज़िंदगी भी। उसी तरह हर इंसान जो ज़िंदगी में शामिल है, मैं बेदलील जीने को शायद मौत से भी बदतर समझता हूँ। बेदलील जीना मौत से भी बदतर। जाओ अपनी दलील तलाश करो कि तुम कौन हो, हु एम आई एम फॉर व्हाट एंड वाई आई एम। ये 3 सवाल अपने आप से करो। हु एम आई एम फॉर व्हाट, वाई आई एम, मैं किस लिए हूँ, क्यों हूँ और कौन हूँ। फिर जब ये सवाल से गुजरोगे तो आई की एम्प्टीनेस से गुजरोगे, आई की एम्प्टीनेस से गुजरोगे। फिर जब तुम एब्सोल्यूट आई तक पहुँचोगे तो आई की फुलफिलनेस से गुजरोगे। जब तुम तन्हाई से गुजरोगे तो एम्प्टीनेस से गुजरोगे। लेकिन जब तुम वननेस से जुड़ जाओगे, तुम फुलफिलनेस तुम्हारे अंदर आ जाएगी, फुलफिल हो जाओगे तुम। वह इसी तरह से ज़िंदगी को मेरे इस 6 लफ्ज़ों में बहुत स्ट्रेस है। आज मैं फिर दोहराऊँगा, फ्राम आई टू एब्सोल्यूट आई, फ्राम लोनलीनेस टू वननेस, फ्राम एनीबॉडी टू नोबॉडी। और इन सब का जो जिस है मेरा इकरा है, बी ए नॉर्मल मैन, बी ए कॉमन मैन। अब वो ज़माना नहीं है कि आपको सुपरमैन या बड़ी फ़कीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी को समझें, ज़िंदगी के अमल में हिस्सेदार बने, ज़िंदगी को में शामिल हों। कोई ज़रूरत सुपरमैन की तरह आप आसमानों में उड़ते रहें या मर्द मोमिन की तरह से आप आसमानों में उड़ते रहें। ज़िंदगी ज़मीन पर है, आज ज़मीन पर आएँ, इंसानों के दरमियान रहें। मक़ामी तक़मीर की हमको दीवानगी शहरों में ही रास आती है। वाह, दस्त में कैस रहो, कोह में फरहाद रहो। मेरे साहब, आपने फरमाया कि ज़िंदगी में किसी सुपरमैन की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो घूम रही है वो मावराई किरदारों के गिर्द घूम रही है। हम ऐसे किरदारों के आगे सरबसजूद हैं, ऐसे किरदारों को हम आइडियलिज़म की तरफ लेकर जाते हैं कि जो आम इंसानों की सतह से बुलंद नज़र आते हैं। तो ज़िंदगी में आम इंसानों की सतह से बुलंद होना किस कदर ज़रूरी है, और क्या ऐसे कैरेक्टर जो पाए जाते हैं कि जो आम सतह से बुलंद हो, मावराई किरदार जो, चाहे वो तख्लीक शुदा हो, चाहे वो हकीकत पर मबनी हो, इसके बारे में आपके क्या तसव्वुर मौजूद है? सलामा साहब, किसी ने मुझसे पूछा ये ख़ास आदमी क्या होता है, जैसे सुकरात है, अरस्तू है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा, जनाब ईसा हैं, राम है, कृष्ण है, ये ख़ास आदमी क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ, ये जो सुपरमैन खला में उड़ रहा है ये और है, और असल सुपरमैन की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। असल सुपरमैन होता कौन? सुकरात आवाम के दरमियान था, लोगों के, मैंने लिखा ख़ास आदमी होना दरअसल एक आम आदमी होना, मैंने ये लिखा जी। वाह। जनाब ईसा ने ज़िंदगी अर्श पे गुजारी या फ़र्श पे? फर्श पे थे, कहाँ के, अर्श के नहीं थे। बिल्कुल। मोहम्मद ने ज़िंदगी कहाँ गुजारी, फ़र्श पे या अर्श पे? फर्श पे। तो ख़ास आदमी होना दरअसल एक आम आदमी होना। ये नीचे का सुपरमैन तो नीचे आ ही नहीं रहा, वो तो हवा में उड़े चलाएगा। ये जितने बड़े लोग मिलेंगे आपको सोचने और ज़िंदगी में शामिल होने वाले लोग, वो सारे बड़े लोग ज़िंदगी में शामिल थे और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के अमल में हिस्सेदार थे। अब जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के अमल में जितना हिस्सेदार होगा वो उतना बड़ा आदमी होगा, बस वो उतना बड़ा सुपरमैन होगा। और ज़िंदगी से दूर, अब महात्मा बुद्ध हैं, वो जंगल में निकल के सब कुछ हासिल किया। जब सब कुछ हासिल करके वापस आए तो उनकी बीवी ने उनसे बात कही, महात्मा बुद्ध तो हम सब कुछ छोड़ के क्यों चले गए, तो क्या हासिल किया तुमने वहाँ ऐसा जो यहाँ नहीं था? वो शर्मिंदा हो गया। बीवी से कहना, यहाँ भी रह के भी मैं वो सब कुछ हासिल कर सकता था जो मैंने जंगल में हासिल किया। तो लोगों के दरमियान रहना और लोगों के दरमियान ज़िंदगी का हिस्सा बनना
असल में लोग मारते हैं जूते। कि किस वली को लोगों ने जूते नहीं मारे। जूतों से घबरा के आप जंगल में निकल जाएं, जूतों से घबरा के इंसानों के जूतों से घबरा के पहाड़ पे चढ़ जाएं या अपने अंदर चले जाएं। भाई ये गुरु रजनीश है, पापा जी हैं, गुरजीत हैं, ओशो है, जितने लोग कहते हैं ना इनर पीस तलाश करो, अपने अंदर चले जाओ। भाई ये सब इंसानों को छोड़ दो, अपने अंदर चले जाओ। मसला अपने अंदर जाने का नहीं है, आइसोलेट होकर अपने अंदर चले जाओ या पहाड़ पे चढ़ जाओ या जंगल में निकल जाओ। मसला ज़िंदगी में, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की अमल में उसके हिस्सेदार बनो। वो आदम भी बने, नूह भी बने, इब्राहिम भी बने, मूसा भी, तमाम अंबिया, तमाम पैगम्बर, तमाम औलिया ने। मौला अली ने ज़िंदगी ये बताई, मौला अली ने ज़िंदगी थे कहाँ के, क्या लोगों के दरमियान नहीं गुजारी? तो जो लोगों के दरमियान रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं उन्हें आलिम मानता हूँ, उन्हें सुपरमैन मानता हूँ, उन्हें वली फ़कीह मानता हूँ। ये अर्श पे घूमने वाले लोग मेरी समझ में नहीं आए आज तक, जो इंसान के साथ ज़िंदगी में इसलिए मैंने साफ साफ लिखा, ख़ास आदमी होना दरअसल एक आम आदमी होना। वाह मेरे साहब, ज़िंदगी के फ़लसफ़े में अब तक हम यहाँ पहुँचे हैं कि कुछ अजीम लोग या वो लोग जो माशरे को बनाते हैं, ज़िंदगी को गुजारने में अपना किरदार अदा करते हैं, क्रिएटिविटी डालते हैं और इंसान की बात करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस ज़िंदगी में जब वो लोगों के दरमियान बैठे होते हैं, लोगों के दरमियान बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो लोग उस फ़र्द से, उस शख्सियत को डिनाई कर रहे होते हैं, उसका इनकार कर रहे होते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि उस ज़माने में जब वो शख्स, चाहे वो अरस्तु हो, चाहे वो सुकरात हो, चाहे डिकार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो और किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, फ़लसफ़े से हो, साइंस से हो, मेडिकल से हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, अपनी ज़िंदगी में वो सताइश से महरूम रहता है, वो उस एप्रिसिएशन से महरूम रहता है जिसका वो हकदार होता है। लेकिन आने वाले ज़माने में और बहुत बाद, चाहे वो 1 सदी हो, चाहे 2 सदियाँ हों, चाहे कई सदियाँ हों, उसके बाद उसको पहचाना जाता है और उसको एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये ज़िंदगी का ये वाला जो रुख है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बात ही अल्लामा साहब ने कहा, 100 साल बाद से 150 साल बाद उस इंसान को माना जाता है जो इंसान को फिक्र सोच देखी जाता है, तब भी नहीं माना जाता। हाँ, गैब को लाया जाता है वजूद के इनकार में। नूह के बाद जब इब्राहिम आए तो इब्राहिम से कहा गया, ए इब्राहिम हम तुझे नहीं मानते, हम तो नूह को मानते। इब्राहिम के बाद जब मूसा आए, क्या कहा मूसा से इब्राहिम की उम्मत है, ए मूसा हम तुझे नहीं मानते, हम तो इब्राहिम को मानते। मूसा के बाद जब ईसा आए, क्या कहा है मूसा की उम्मत ने ईसा से, ईसा हम तुझे नहीं मानते, हम तो मूसा को मानते। ये गैब को लाते हैं वजूद के इनकार में, गैब पर इनका ईमान, ये नहीं मानते, ये गैब को हमेशा लेके आते हैं वजूद के इनकार में। आज मेरी जान खा रखी है इन सब ने। शायर है आप मेरी साहब, अबे शायर थे मिर्ज़ा गालिब, शायर थे मिर्ज़ा मीर, आप शायर हैं? अरे भाई तुमने गालिब का भी हुलिया ख़राब कर दिया था गालिब की ज़िंदगी में। मिर्ज़ा गालिब से कहते हैं गालिब तो शायर है, गालिब अबे शायर थे मिर्ज़ा मीर, और ये हुआ ज़िंदगी में क्या कि कलाम मीर समझे हम, ज़बान मीरा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझें या खुदा समझे, ये कहा गया गालिब के बारे में। तो ये कहा गया शायर है, शायर तो मीर तक़ीमीर से, गालिब से ये कहा। और मीर तक़ीमीर जब जिंदा थे उनसे कहते थे शायर है मीर तक़ीमीर साहब, अबे शायर थे खान आरज़ू, शायर था हाफिज। इनका काम ही है ये गैब को लाते हैं वजूद के इनकार में, जबकि इन्होंने उसको भी ज़िंदगी में नहीं माना होता। ज़िंदगी में नहीं, आप समझ रहे हैं कि सुकरात को माना है इन्होंने, ज़िंदगी में भी इनकार किया। अब सुकरात को इसलिए इन्होंने माना कि आइंदा आने वाले सुकरात का इनकार करना। वाह 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 वाह, इनकार करना, वाह वाह वाह, इसलिए माना, नहीं माना। क्यों? अब मेरे पास आप जब शायर थे तो मीर तक़ीमीर और मिर्ज़ा गालिब, मैंने कहा मीर तक़ीमीर और मिर्ज़ा गालिब को अगर आप पढ़ते हुए आते हैं तो उस कंटिन्यूटी को ढूंढते, इस कंटिन्यूटी आगे का क्या कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई या अगला स्टेप क्या है, आप मुझ तक पहुँच जाते हैं। दुख इस बात का है, ना मीर को माना ना गालिब को माना। अब क्यों माना? मरने के बाद ये होगा 150 साल बाद, ये लोगों से कह रहे होंगे जो उस वक्त का मीर अहमद नवेद होगा, उससे ये कह रहे होंगे 150 साल बाद, उससे कह रहे होंगे तो शायर, अरे शायर थे मीर अहमद नवेद थे शायर, जानते हो उनको पढ़ा है? वाह, जिन्होंने मीर अनीस को खोल के नहीं पढ़ा वो आज मेरे सामने कहते वो खुदा सुगन थे भाई, वो उन तो बड़ा शायर तो पैदा ही नहीं हुआ। मीर अनीस के 2 मिसरे नहीं सुना सकते। ये हाल है इन सबको।
ये गैब को डराते हैं, वजूद के इनकार में। क्या समझे, ये कहा जाता है ये कौम मुर्दा परस्त है। मैं ये कहता हूँ ये कौम मुर्दा परस्त नहीं है, जिंदा दुश्मन है। हर उम्मत जिंदा दुश्मन रही, हर नबी की उम्मत जिंदा दुश्मन रही, ये मुर्दा परस्त नहीं, जिंदा दुश्मन है। ये जिंदा के इनकार में मुर्दे को लेके आते हैं कि वो बड़ा है और तुम कुछ भी नहीं। ये मुर्दा परस्त नहीं, जिंदा दुश्मन है। लोहे महफूज का आहंग नवा बोलता है, सुन सको तो मेरे लहजे में खुदा बोलता है। हमारी गुफ्तगू मीर अहमद नवेद साहब के साथ अभी जारी है। मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के फ़लसफ़ों के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अपने ज़माने का सुकरात हो या गालिब, अपने ज़माने का सारतर हो या अल्लामा इकबाल, अपने ज़माने में उनका इनकार अपने ज़माने के सुकरात से इनकार है, और उस गुज़िश्ता ज़माने के सुकरात का इकरार इस ज़माने के सुकरात को एप्रिसिएशन देने के लिए नहीं बल्कि उसके इनकार के लिए किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के ज़माने के सुकरात को, आज के ज़माने के गालिब को, आज के ज़माने के मीर तकी मीर को, आज के ज़माने के अल्लामा इकबाल को और आज के ज़माने के अजीम इंसान यानी मीर अहमद नवेद को आज ही के ज़माने में तस्लीम किया जाए। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इंशाअल्लाह हाज़िर होते हैं आपके सामने अपने नए एपिसोड के साथ। अपने मेज़बान सलमान अली और मीर अहमद नवेद साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।